आहाना के सामने आई दुर्गा देवी की सच्चाई। दुर्गा देवी ने मांगी आहाना से माफी। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि दुर्गा देवी अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो जाती है और बाथरूम में जाकर निकलती है, और उसी वक्त आहाना जो है खाना लेकर दुर्गा देवी के कमरे में आती है। और जब आहाना कमरे में आती है तो वह देखती है कि दुर्गा देवी अपने पैरों पर खड़ी है और वह पूरी तरह से बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या आपको कभी किसी ने धोखा दिया है? कभी सोचा है, जब जिसे आप माँ का दर्जा देते हो, जिसपे आप अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो, वही इंसान अगर एक दिन आपके भरोसे को तोड़ दे तो क्या गुजरेगी आप पर? आहाना के लिए दुर्गा देवी सिर्फ एक सास नहीं थी, उनका रिश्ते से ज्यादा दिल का कनेक्शन था। जब आहाना नए घर में आई थी तो उसने सबसे पहले दुर्गा देवी को अपनाया। सास बहू का वो टिपिकल रिश्ता इन दोनों के बीच नहीं था। आहाना ने उनका ध्यान माँ जैसा रखा और दुर्गा देवी ने भी उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। कम से कम आहाना तो ऐसा ही सोचती थी, पर असली सच तो कुछ और था। उस दोपहर घर में शांति थी। आहाना ने दुर्गा देवी के लिए खिचड़ी बनाई थी, वो भी उनकी पसंद की। वो रोज उनका खाना उनके कमरे में ले जाती थी, दवाइयाँ देती थी और उनकी तबीयत का पूरा ध्यान रखती थी। पारस दिन जब वो प्लेट लेकर कमरे में गई तो उसने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। दुर्गा देवी अपने पैरों पार खादी थी, बिल्कुल सीधी, बाथरूम से चलकर बेड तक जा रही थी। कोई सहारा नहीं, कोई लाठी नहीं, और उनके चेहरे पर उस वक्त एक शर्म, एक गिल्ट और एक दार था। आहाना के हाथों से प्लेट गिर गई, थाली का खाना जमीन पर बिखरा और कमरे में एक गहरी सन्नाटा छा गया। माँ, आप चल सकती हो? दुर्गा देवी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर कहा, मैं अब ठीक हूँ, पहले बीमार थी, अब नहीं हूँ। तुम क्यों इतनी बड़ी बात बना रही हो? आहाना कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर सब कुछ साफ था। वो हर्ट थी, कंफ्यूज थी और विश्वास तो बिल्कुल टूट चुका था। उस दिन के बाद घर में सब नॉर्मल था, पर आहाना के दिल में तूफान था। क्या दुर्गा देवी सिर्फ एक्टिंग कर रही थी? और अगर हाँ, तो क्यों? कुछ सच ऐसे होते हैं जो आंखों के सामने होते हुए भी इंसान देख नहीं पाता, और कुछ झूठ इतने खूबसूरती से बोला जाता है कि वो सच लगने लगता है। आहाना को भी इस बात का एहसास उस दोपहर हुआ जब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसके सामने खादी थी। उसकी सासुमां दुर्गा देवी अपने पैरों पर। लेकिन आइए जरा पीछे चले, समझते हैं कि कैसे एक झूठ का बिस्तर बिछा गया, कैसे दुर्गा देवी ने सिर्फ एक नाटक से पूरे घर को अपने आसपास घूमने पर मजबूर कर दिया, और कैसे आहाना उस जाल में पहले दिन से फांसी चली गई थी। घर में एक बीमार सास का दर्जा। आहाना को इस घर में आए अब 6 महीने हो चुके थे। शुरू में सब कुछ अजीब था, एक नया घर, नए लोग, नए रिश्ते, और सबसे ज्यादा एक ऐसी सास जिनके बारे में हर कोई कहता था ज्यादा बोलती नहीं है, बेचारी कब से बीमार है। दुर्गा देवी को घर में सब इज्जत से माँ जी बुलाते थे। कभी कभी उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती कि डॉक्टर को बुलाना पड़ता। वो हमेशा बिस्तर पर होती, कमर और पैर दर्द के बहाने से हिलती तक नहीं थी। आहाना भी उनके लिए सब कुछ करती थी, दवाइयाँ, खाना, उनकी नीड्स, सब। एक बार तो उनका बीपी लो हो गया था तो आहाना ने पूरी रात उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा था। उस रात दुर्गा देवी ने बस इतना कहा था, आहाना बेटा, तू तो मेरी अपनी बेटी जैसी है। आहाना का दिल भर आया था। एक अनजाने घर में जब सासुमां उससे माँ की जगह स्वीकार करे तो दिल में एक अपनापन सा महसूस होता है। नाटक की नींव हर दिन का नया पर्दा। दिन बीत रहे थे। हर सुबह दुर्गा देवी बिस्तर पर होती, हर शाम उनकी दवाई का टाइम फिक्स था। आहाना ने अपनी शादी के बाद पूरा दिन उनकी सेवा में लगाना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने करियर को भी ब्रेक दे दिया।
सिर्फ इसलिए कि घर में हार्मनी बनी रहे। अहाना के हस्बैंड करण एक बिजनेस ट्रिप पर 2 महीने के लिए दुबई गए थे। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ अहाना और दुर्गा देवी का ज्यादा इंटरैक्शन होता। बाकी सब लोग अपने काम में बिजी रहते। एक दिन अहाना ने कैजुअली कहा, माँ जी, आपको डेली मसाज देते देते मुझे भी फुल बॉडी थेरेपी सीख लेनी चाहिए। दुर्गा देवी मुस्कुराई थी। सास के पैर दबाने से ही तो बहुओं की जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। तब अहाना ने इस बात को मजाक समझा था, लेकिन अब लगता था उस एक लाइन में दुर्गा देवी के पूरे नाटक का क्लू छुपा था। पलट गई किस्मत एक शाम, एक सच। फिर आया वो शाम जिसने सब कुछ बादल दिया। करण की रिटर्न फ्लाइट 2 दिन बाद थी। अहाना एक्साइटेड थी कि अब वो दोनों फाइनली टाइम स्पेंड करेंगे। उसने डिसाइड किया कि उस दिन अपनी माँ जी के लिए उनका फेवरेट फूड बनाएगी, लौकी की सब्जी और मूंग दाल। खुद किचन में जाकर सारा काम किया, थाली सजाई और दुर्गा देवी के कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा आधा खुला था। अहाना ने अंदर जाने से पहले नॉक नहीं किया, क्योंकि हर दिन की तरह सोचा माँ जी तो बिस्तर पार हाय होंगी। पर जैसे ही वो अंदर गई, उसके पैर जम गए। दुर्गा देवी बाथरूम से चलकर बाहर आ रही थी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी सहारे के, सीधा अपने बिस्तर के पास। अहाना की आंखों ने जो देखा, उस पर भरोसा करना मुश्किल था। एक पाल को तो लगा कोई सपना देख रही है। उसके हाथों से थाली गिर गई। स्टील की थाली जमीन पर गिरती है तो आवाज तो करती ही है, और इस बार उस आवाज ने दुर्गा देवी को भी झटका दे दिया। दोनों के बीच एक लम्हा आया जहां आंखें छुपाने के बजाय सच बोल रही थी। दुर्गा देवी ने ट्यूरेंट कहा, मेन, बस थोड़ा चल ली, डॉक्टर ने बोला था एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर अहाना चुप थी। उसकी आंखें अभी भी दुर्गा देवी के पैरों पर थी, वो पैर जो हर दिन दर्द का बहाना बनाकर उससे दबवाए जाते थे, जो रोज दवाइयों से ठीक नहीं होते थे, आज चल रहे थे, ठीक चल रहे थे। आंसू से भरा सन्नाटा। अहाना ने कुछ नहीं कहा। उसने ना तो दांता, ना चिल्लाई, सिर्फ पलट कर चली गई। उस रात अहाना अपने रूम में अकेली बैठी रही। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सब झूठ था? क्या माँ जी सिर्फ नाटक कर रही थी? और क्यों? आंसू उसके गाल पर बहता रहा। उसने फोन उठाया, करण को कॉल करने लगी, लेकिन फिर सोचा, अगर उनका भरोसा भी चला गया तो क्या बचेगा? अहाना रात भर नहीं सोई। सुबह उसने नॉर्मल बिहेव किया, ब्रेकफास्ट बनाया, सबको दिया। दुर्गा देवी से एक शब्द भी नहीं बोला। वो उनका राज समझ चुकी थी, पर अब तक उससे समझ नहीं आ रहा था, ये झूठ क्या? दुर्गा देवी की घबराहट। दुर्गा देवी समझ गई थी कि अहाना ने सब देख लिया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहले जैसे कमांड करना, ऑर्डर देना, सब कम हो गया। अब वो अहाना की तरफ देखते हुए झिझकने लगी थी। जिस दिन करण वापस आया, दुर्गा देवी ने अहाना से कहा, बेटा, उस दिन वाली बात किसी से कहना मत, वरना पूरा घर मुझे गलत समझेगा। अहाना ने सिर्फ इतना कहा, आप फिक्र मत करिए माँ जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पर उसके दिल में अब वो मोहब्बत नहीं थी। उसके झुकते पैरों में वो श्रद्धा नहीं थी। अब सिर्फ एक खामोशी थी, एक कसक थी, और एक सच जिसका बोझ हर दिन अहाना को अंदर से थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। दुर्गा देवी की सच्चाई सामने आने के बाद अहाना की रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक तरफ दर्द था, दूसरी तरफ समझ नहीं आ रहा था कि जो माँ बनके जीने का सहारा बनी थी, उसने झूठ का सहारा क्यों लिया। पारस रात, जब सब सो रहे थे, दुर्गा देवी ने पहली बार अहाना के सामने अपना दिल खोला। दरवाजा धीरे से खुला। अहाना अपने रूम में बैठी डायरी लिख रही थी। लाइट डिम थी। दुर्गा देवी चुपके से अंदर आई। उनके हाथ में एक शॉल था, जिसे वो संभलते हुए बैठी। अहाना, उनकी आवाज में कंपेन थी, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अहाना ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में अभी भी वो दोपहर का सीन घूम रहा था। दुर्गा देवी ने घूंट भर के कहा, मैं झूठ बोल रही थी। हाँ, मैं चल सकती हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ।
पर इसके पीछे कोई नाटक या शैतानी इरादा नहीं था, बल्कि एक मजबूरी थी। आहाना का दिल भर आया। उसने आंखों से पूछा, कौन सी मजबूरी माँ जी? दुर्गा देवी का चेहरा अब उदास था। मुझे डर था कि मैं इस घर में इर्रेलेवेंट हो जाऊंगी। जब से तुम आई हो, सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं। करण भी सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। मुझे लगा कि मैं कहीं खो जाऊंगी। मैं चाह के भी इस घर का हिस्सा नहीं बन पा रही थी। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।